2017 के बाद और अपनी बेटियों की शादियां की हैं, मुसलमानों को अपना रिश्तेदार बनाया है। भाई हम क्यों लड़ें? हम अपना खेत और मुसलमान का खेत बराबर में है, हमें तो लड़ा रहे हैं, ये हमें तो लड़ाने की बात करते हैं और अपनी बेटियों के संबंध मुसलमानों के साथ करते हैं। ये बात एक एक किसान के समझ में आ गई। 13 महीने की जो ट्रेनिंग थी उसमें हमने यही सीखा है, हम झगड़ा नहीं करेंगे किसी से। अपर्णा ने तय करा कि मुझे फूल बजाना है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की बहन बनना है, तो भाई वो उनको स्वागत है, वो चली जाए। तो सब परिवार को संभालना क्या है बताओ मुझे? जो उनके घोटाले चल रहे हैं, जो उनके कांड चल रहे हैं, उसमें नेताजी का आशीर्वाद कि हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रास्ता जेल की बन जाए। भाई साहब, ना गाय सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना संविधान सुरक्षित है, ना उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, ना कानून सुरक्षित है क्या? बाबा योगी आदित्यनाथ जी चिलम लगा के सिर्फ अपनी कमाई का धंधा ढूंढते हैं अपने लोगों को। इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा आएगी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ जो कमाई इन्होंने क्या किया। देखो, बाबा के जो आतंकी मानसिकता के जो पाकिस्तानी, जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी मानसिकता के लोग हैं, वैसे लोग हिंदुस्तान में भी हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी की बात करो, बेटी की सुरक्षा सबसे ज्यादा आबरू लूटी है तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के जमाने में लूटी है। गौ माता अगर सबसे ज्यादा दुखी है तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के जमाने में है। अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के जमाने में है। सिर्फ तंत्र और मंत्र और जादू टोने में सफल है, वही उन्हें करना चाहिए, दूसरा उनके लिए कोई रास्ता नहीं। अगर उन्हें गड्ढे में ले जाएंगे तो वो भक्ति ले जाएंगे, क्योंकि भक्तों से देश का नाश होता है, भक्तों से विकास नहीं होता है कभी भी। किराना में कितने आदमियों के यहाँ गए, वो उन आदमियों के जिसके जैसे मोदी जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई थी, वहाँ 6 करोड़ रुपए खर्च किए तो डुबकी लगाने वाली जगह, इसी तरीके से कैराना में वो वहाँ भी स्थान तय था। उन परिवारों को समझाया गया, उनको पूरी वो दी गई कि भाई यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी, इनको ऐसे बोलना है, वैसे बोला गया। डोर टू डोर नहीं कहते इसे, आपकी भाषा में कहते होंगे, हमारे यहाँ डोर टू डोर नहीं कहते इसे, डोर टू डोर उसे कहते हैं आप सुबह से शाम तक प्रचार करो जनता के बीच में। ये 5 घरों में पर्चे दे के, थूक लगा के पर्चे दे के चले गए, इससे प्रचार नहीं होता है। आप कार्यकर्ताओं के यहाँ, अपनों के यहाँ, इससे प्रचार नहीं होता। ये दिखाना चाहते हो आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप हिंदू मुसलमान के ट्रैक पर। मैं कह रहा हूँ गोरखपुर चले जाते, दूसरे जगह गाजियाबाद क्यों नहीं आए? इनका पार्षद से लेके प्रधानमंत्री इनका है, तो क्यों नहीं आए? यहाँ बता दें काम क्या किया। कहीं और चले जाते, हेमराज के गांव में चले जाते जिसने अपने सीमा पे गर्दन कटाई, उस बेटी के गांव में चले जाते जिस बेटी की आबरू लूटी ले गई और इनकी पूरी सरकार आबरू लूटने वालों के साथ खड़ी थी। वहां क्यों नहीं गए? नहीं जाएंगे। ये वहां गए जहां हिंदू मुसलमान का ट्रैक इन्हें मिल सकता था। जनता नहीं चाहती। फिर मैं आपको बता दूं, जनता विकास चाहती है, जनता उत्तर प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य चाहती है, किसान को फसल का दाम मिले, जनता गन्ने का पेमेंट चाहती है, जनता बिल्कुल हिंदू मुसलमान के ट्रैक में नहीं फंसना चाहती है। यादव जी, जैसा आपने गिनाया है कि जनता विकास चाहती है, एमएसपी चाहती है, आपको नहीं लगता कि चुनाव में जैसी भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है उससे ये सब मुद्दे नदारद दिख रहे हैं? नहीं तो गलती थी ना हमारी, हमने वोट दिया ना भाई। जब इन्हें 2014 में हमने जिता दिया हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, उसके बाद जो हमने इन्हें 2017 में भी जिता दिया कि भाई चलो डबल इंजन की सरकार है, हिंदू मुसलमान कर रही है, हो सकता है इन पाकिस्तान जो मुसलमान है इस देश का है उसे गाड़ी में बंद करके और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ आएगा। हमने ये सोचा था कि मंदिर भी हमारा बन जाएगा, लेकिन अब हर आदमी को ऐसा लगता है कि मुसलमानों को इन्होंने जब से 2017 के बाद और अपनी बेटियों की शादियाँ की हैं, मुसलमानों को अपना रिश्तेदार बनाया है। भाई हम क्यों लड़ें? हम अपना खेत और मुसलमान का खेत बराबर में है, हमें तो लड़ा रहे हैं, ये हमें तो लड़ाने की बात करते हैं और अपनी बेटियों के संबंध मुसलमानों के साथ करते हैं। भाई अब हम नहीं लड़ेंगे। अब हमारा मुसलमान उतना ही भाई है जितना हमारा दलित भाई है, जितना हमारा हिंदू भाई है। हम लड़ेंगे नहीं। हम समझ में आ गया है कि हमारा देश संविधान से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, और भाईचारा जब हम मुसलमान को अपने गले लगाएंगे, दलित को अपने गले लगाएंगे, हम अपने जो सरल स्थिर के लोग हैं, जनरल कोटे के लोग हैं, उन्हें भी गले लगाएंगे, तभी हमारा देश चलेगा। ये बात एक एक किसान के समझ में आ गई। 13 महीने की जो ट्रेनिंग थी उसमें हमने यही सीखा है, हम झगड़ा नहीं करेंगे किसी से। यादव ने करहल से कल नामांकन किया, वहाँ पे केंद्रीय मंत्री को खड़ा कर दिया गया बघेल को। वो मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी थे, पुलिस सर्विस में थे। क्या लगता है फाइट दे पाएंगे? देखो, निरहुआ की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, और जो बघेल साहब हैं उनका राजनीतिक उत्तर प्रदेश में कद ठीक था। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के सामने लड़ा के उन्होंने राजनीति बघेल की ख़त्म कर दी। अब क्योंकि वो समाजवादी थे,
समाजवादियों के सामने लड़ा दिया। अब वो कभी भी जनता के सामने जाएंगे तो जनता उन्हें किसी भी चुनाव में एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि अखिलेश यादव आज की डेट में आशा भरी नज़रों से उत्तर प्रदेश देख रहा है अखिलेश की तरफ। आज उत्तर प्रदेश का उत्थान और विकास कोई कर सकता है तो अखिलेश यादव जी के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी को मैं देखता हूं कि मीडिया चैनल अखिलेश यादव को हिंदू मुसलमान के ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव वो शख्स हैं जो विकास की बात करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी किसानों की बात करना चाहते हैं, शिक्षकों की बात करना चाहते हैं, शिक्षा की बात करना चाहते हैं। अखिलेश यादव रोजगार कैसे आए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आए, चाहे वो सरकारी संस्थाओं के माध्यम से आए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आए, रोजगार कैसे आए अखिलेश जी उसकी बात करते हैं। तो अब जनता को भरोसा अखिलेश यादव जी यादव परिवार की बहू ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। एक तस्वीर वायरल हो रही है कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह से मिलने के आशीर्वाद दिया। कल स्मृति ईरानी ने भी मुलायम सिंह यादव के पैर छू उनको भी आशीर्वाद दिया। तो आपको ये बता दो 2019 से पहले 19 में मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। क्या लगता है? देखो, स्मृति ईरानी को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए नेताजी के शरण में जाना ठीक है, क्योंकि यहाँ उन्हें आना है। फ्रॉड काम उन्होंने, गलत काम उन्होंने भी किए हैं, जो अपनी जनता को धोखा दिया है। जनता के यहाँ इन्होंने कई वादे किए थे अमेठी में, वो वादे पूरे नहीं हुए, वहाँ भ्रष्टाचार भी हुए। तो अमेठी में इन्होंने उत्तर प्रदेश में डर की वजह से, अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, डर की वजह से नेताजी की शरण में चली गई। नेताजी की जब कोई आशीर्वाद पा लेता है तो उसका कद बढ़ जाता है। मैं मानता हूँ वो कद बढ़ाने के लिए उन्होंने आशीर्वाद नेताजी का लिया है, चलो उनको धन्यवाद। आपने कहा कि एक वो बहू आ गई है अपर्णा यादव। मैं ये कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी पहले से कहते रहे कि हमारी पार्टी में हमारी घर में बैठे लोग कुछ ऐसे हैं जो हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी का 1 साल बाद जो जनता नहीं समझ पाई थी, उस टाइम वो जनता समझ गई कि जो घर में लोग बैठे थे जो पार्टी को तोड़ना चाहते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग थे जो पार्टी को तोड़ना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी, ये योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि वो 4 साल से मेरे संपर्क में थी। तो अखिलेश यादव जी अब बिल्कुल निर्द्वंद होके और अपना काम कर सकते हैं। अब कोई खतरा नहीं है समाजवादी पार्टी को घर से, क्योंकि एक सवाल और उत्पन्न होता है बहुत ज़्यादा, ये कि अपने परिवार को नहीं समझा पा रहे हैं तो जनता को कैसे समझाएं? तो परिवार को समझाने की जरूरत क्या है? जनता को समझाना है ना, परिवार को क्या समझाना है? परिवार को जो जाना चाहता है चला जाए। चाचा ने तय करा अखिलेश यादव की साइकिल से चुनाव लड़ेंगे तो चाचा लड़े। अपर्णा ने तय करा कि मुझे फूल बजाना है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की बहन बनना है, तो भाई वो उनको स्वागत है, वो चली जाए। तो सब परिवार को संभालना क्या है बताओ मुझे? परिवार को कोई संभालने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को और बेटियों का ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की हर बेटी अखिलेश यादव जी को अपना भाई बनाना चाहती है और सुरक्षा की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को देना चाहती है। ऐसी अखिलेश यादव जी की मंशा है और मुझे लगता है अखिलेश यादव जी कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है। आपने कहा नेताजी का आशीर्वाद जो पाता है वो तरक्की कर जाता है, तो आशीर्वाद जो अपर्णा यादव स्मृति ईरानी को दिया कहीं उल्टा ना पड़ जाए आप तक? नहीं, अपर्णा देखो आशीर्वाद क्या है, जो उनके घोटाले चल रहे हैं, जो उनके कांड चल रहे हैं, उसमें नेताजी का आशीर्वाद कि हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रास्ता जेल की बन जाए। केंद्रीय मंत्री पे आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री के काले कारनामे भी देख लो जो उन्होंने किया है और जैसी जैसी भाषा बोली है, वो कारनामे में भी आप एक आध वीडियो में लगा देना। ऐसी भाषा नहीं बोलता। यही स्मृति ईरानी है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोड पे घूमती थी। आज क्या है, आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। स्मृति ईरानी 2 शब्द बोल लेती, देश की महिलाओं के लिए नहीं बोली। बहुत सारी गारंटी ली थी उत्तर प्रदेश सरकार, इनकी नहीं थी जब, वो गारंटी एक भी नहीं। अमेठी की जनता इनसे दुखी है, इनसे परेशान है। अमेठी की जनता इन्हें सही समय पर फैसला लेगी, इसलिए वो काले कारनामे छुपे रहे। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव जी पर भरोसा है कि इनका सबका पर्दाफाश होगा और इनका सही जो अन्याय कर रहे हैं वो न्याय मिलेगा जब वो सपा की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश अब भरोसा कर रहा है अखिलेश यादव जी पर। कितने % चांसेस है कि सपा आ जाएगी, आपको क्या लगता है? 110% है, अच्छे 110% आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि 350 वजह है बीजेपी बीजेपी सपने देख रही है।
बीजेपी का सपना देखना जायज़ है। बीजेपी ने 2017 में सोचा नहीं था कि मेरी इतनी सीट आएंगी। अब अखिलेश यादव जी जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि आप देख लो, आप गांव में भाई साहब जाओगे, हम किसान हैं, गांव में जाओगे, रात को लड़के फ़ोन करते हैं गांव से, खेतों पर बैठ के कहते हैं भैया अब कितने दिन रह गए हैं सरकार बदलने के। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल के बच्चों के पेपर आ रहे हैं, उनके घरों में उनकी ड्यूटी लगती है कि रात में तुम वहाँ सोओगे। वो बच्चे रात को फ़ोन करते हैं, कहते भैया अब कितने दिन रह गए सरकार बदलने के। इसलिए गेहूं की फसल खड़ी है, किसान उसे रखा नहीं पा रहा है किसी भी कीमत से, पानी नहीं दे पा रहा है। आवारा जानवरों की समस्या बहुत तगड़ी है। लेकिन गौशाला जो बना रखी है उसका क्या सुरक्षित है ना। आज एक अखिलेश अवस्थी जी हैं जो पत्रकार हैं, उन्होंने गौ रक्षा से आहत होके, जो इस सरकार ने उनको धोखा दिया है, आहत होके आज उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली। वो गऊ की बात करते हैं ये लोग। गऊएं आज जंगल में मरी पड़ी है भूख की वजह से, इनके जो गौशाला है उनमें मर पड़ी। तो कभी आप गाय को भी नहीं रखा पा रहे हैं भाई साहब, ना गाय सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना संविधान सुरक्षित है, ना उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, ना कानून सुरक्षित है क्या? बाबा योगी आदित्यनाथ जी चिलम लगा के सिर्फ अपनी कमाई का धंधा ढूंढते हैं अपने लोगों को। इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा आएगी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ जो कमाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेटियों की सुरक्षा के लिए एक फोर्स बनाया था। वो फोर्स कहाँ है मुझे बताओ। आज उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए इन्होंने ये कहा था कि हमें इन्वेस्टमेंट मीट की थी, उनमें 2 रुपये आए हों तो बताओ, कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। बाबा के भक्त इस बात से खुश हैं कि मुसलमान टाइट। बाबा देखो, बाबा के जो आतंकी मानसिकता के, जो पाकिस्तानी, जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी मानसिकता के लोग हैं, वैसे लोग हिंदुस्तान में भी हैं। जो पट्टा गले में डाल के और तिलक लगा के और जो दूसरों पे हमला करने की बात करते हैं, उस मानसिकता के लोग यहाँ भी हैं। हमें वो मानसिकता नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी देश की मानसिकता हो। हमें यहाँ हमारा संविधान जो हमें सिखाता है, हमें वो मानसिकता चाहिए। और वो उस मानसिकता में किसान, देश का मजदूर और देश का व्यापारी लौट आया है, वो बदलाव चाहता है। बदलाव के अलावा उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई रास्ता नहीं है उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जाने का। आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ की 5 कमियां और अखिलेश यादव की 5 अच्छाइयां गिना दीजिए काम। अखिलेश यादव में कमियां कोई है नहीं। अखिलेश यादव जी के अच्छाइयाँ, अखिलेश यादव जी का जो विजन है उत्तर प्रदेश को लेके, जो जाति और धर्म से हटके उत्तर प्रदेश का, चाहे वो हाईवे बनाया हो, जो किसानों का एक भी किसान का प्रदर्शन नहीं हुआ था, और 23 महीने में रिकॉर्ड तोड़ हाईवे बनाया था, बिना किसी भेदभाव के 18 लाख लैपटॉप बांटे थे अखिलेश यादव जी ने, बिना भेदभाव के 55 लाख लोगों को पेंशन दी थी अखिलेश यादव जी ने। गाजियाबाद की बात करते हैं हम, गाजियाबाद में अखिलेश यादव जी का कभी विधायक नहीं जीता है, और गाजियाबाद में फॉरेस्ट सिटी जैसे पार्क दिए और एलिवेटर जैसी सौगातें दी, हिंडन पर 3-3 पुल दिए, और गाजियाबाद जैसी स्वर्ण जयंती पार्क और वैशाली और इंदिरापुरम जैसी योजनाएं दी। वो योजनाएं ऐसी हैं कि इन पे किसान और यहाँ के नौजवान की तरक्की का रास्ता यहीं से होके निकलता है। ये अखिलेश यादव जी की कुशलता है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की बात करो, बेटी की सुरक्षा सबसे ज़्यादा आबरू लूटी है तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में लूटी है। गौ माता अगर सबसे ज़्यादा दुखी है तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में है। अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में है। अगर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का अगर कहीं जो ग्रोथ है जीडीपी की जो बात करते हैं हम, सबसे ज़्यादा अगर डाउन हुई तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में हुई। कहीं से कहीं तक बाबा योगी आदित्यनाथ जी सफल नहीं हुए, सिर्फ तंत्र और मंत्र और जादू टोने में सफल हैं, वहीं उन्हें करना चाहिए, दूसरा उनके लिए कोई रास्ता नहीं। वक्त करें आएगा तो योगी, वक्त तो किसी के भी ठीक नहीं होते हैं। भक्त तो न देश के लिए ठीक है, न विपक्ष के लिए ठीक है, न बाबा योगी आदित्यनाथ जी के। अगर उन्हें गड्ढे में ले जाएंगे तो वो भक्ति ले जाएंगे, क्योंकि भक्तों से देश का नाश होता है, भक्तों से विकास नहीं होता है कभी।